अस्सलाम वालेकुम एंड हाय फ्रेंड्स। आज मैंने सोचा कि आपको अपनी कुछ स्पेशल नीड कैट्स दिखाई जाएं। जूनी, जॉन्स एंड जॉर्जी। तीनों में एक चीज़ सिमिलर है कि तीनों की ही बैक लेग्स नहीं है और ये फ्रंट की 2 लेग्स को यूज़ करके चलते हैं। फ़र्स्ट टाइम जब मेरे पास 2 लेग कैट आई तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि वो कैसे चलती होगी और वो कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारेगी। लेकिन ये कैट्स भी दूसरी कैट्स की तरह नॉर्मल ज़िंदगी ही गुजारती हैं। बस दूसरी कैट्स की तरह ये बहुत ज़्यादा हाइट वाली जगहों पे जंप नहीं कर सकती हैं और कभी कभार कोशिश करके अपनी 2 लेग्स को यूज़ करके हाइट वाली जगहों पे भी चढ़ जाती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आसान टास्क नहीं होता इनके लिए। ये 2 लेग कैट हमें बहुत ज़्यादा बहादुरी और हिम्मत सिखाती हैं। ये 2 लेग कैट्स बाय बर्थ ऐसे पैदा नहीं होती हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ हादसात में लाइक रोड एक्सीडेंट या करंट लगने की वजह से अपनी टांगों को खो देती हैं। लेकिन ये इतनी बहादुर होती हैं कि फिर भी अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशी से और इत्मीनान से जीती हैं। 2 लेग कैट्स अपनी चलने की स्टाइल को एडजस्ट कर लेती हैं और मज़ीद सपोर्ट के लिए आप इन्हें व्हील चेयर, ड्रैग बैग्स वगैरह भी दे सकते हैं। इन तीनों कैट्स में से जॉर्जी हमारी बहुत पुरानी और बहादुर कैट है। जॉर्जी कभी भी अपने आप को माजूर नहीं समझता और वो हर उस जगह पे चढ़ने की कोशिश करता है जो दूसरी 2 लेग कैट के लिए बहुत मुश्किल टास्क होता है। बट जॉर्जी है हमारा ब्रेव बॉय, और अगर कभी वो ऊपर ना चढ़ सके तो हम उसकी हेल्प कर देते हैं। जब वो ऊपर चढ़ जाता है तो वो ऐसे प्राउड से अपनी गर्दन उठाता है जैसे उसने बहुत बड़ा कोई मेडल जीत लिया हो। और ये हमारी कैट्स का प्ले रूम का एरिया है। यहाँ पे जितनी भी कैट्स हैं सारी रेस्क्यूड कैट्स हैं और ये मुख्तलिफ हादसात में, कोई एक्सीडेंट से, कोई बहुत ज़्यादा बीमारी की हालत में रेस्क्यू हुई हुई कैट्स हैं। और इनको जब हेल्दी, हैप्पी देखती हूँ, खेलते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इनको ऐसे खुश हंसता खेलता देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर लिया हो। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जानवरों को घरों में नहीं कैद करें, ये तो बाहर रहने वाले जानवर हैं, ये तो आज़ाद रहने चाहिए। तो फिर ये क्यों इतने खुश हैं, आप ये बताएं। अगर ये यहाँ पे खुश ना होते तो इनके चेहरों पर इतना इत्मीनान और खुशी ना होती। ये हमारा परीसाद छोटा सा किटन हमारे पास आया था, अब बड़ा हो गया है। और ये हमारा पैरालाइज किटन टोनी है। हर रोज़ सफाई के बाद एक मज़े का मंजर होता है। जैसे ही हम कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं सारी बिल्लियाँ ऐसे भागकर अंदर आती हैं जैसे किसी दौड़ में हिस्सा ले रही हों। और मज़े की बात यह है कि जो बिल्लियाँ सफाई के दौरान अपने बिस्तरों पर आराम कर रही होती हैं वो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है फ़ौरन बाहर जाने का सोचती हैं। ऐसे लगता है जैसे उन्होंने खुद एक खेल बना लिया हो, तुम सफाई करो और हम जगह बदलेंगे। कुछ बिल्लियाँ अंदर की तरफ भागती हैं जैसे इन्हें बहुत देर हो रही हो, और कुछ बहुत टहलते हुए बाहर की तरफ जा रही होती हैं जैसे छोटे बादशाह या मलका हों। ये इनका पसंदीदा तरीन खेल है, अंदर बाहर होना। मुझे इनका ये खेल बहुत अच्छा लगता है और हम हर रोज़ इस खेल को ज़रूर देखते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। आई होप आज आपको भी ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। और अब ज़रा बिल्लियों की रफ्तार कम हुई है तो हमारा प्यारा ब्रावो भी अंदर आ रहा है। ब्रावो हमारी 1 लेग्ड कैट है, इसकी सिर्फ एक टांग है, लेकिन ये सिर्फ एक टांग के साथ इतनी बहादुरी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है कि मैं हैरान होती हूँ उसकी हिम्मत को देखकर। ब्रावो शेल्टर में नहीं रहता, लेकिन कभी कभार हम इसको शेल्टर में ले आते हैं दूसरी बिल्लियों से मिलवाने के लिए। ब्रावो, ईशा और एमिलिया मेरी मम्मा के साथ रहती हैं रूम में। ये तीनों बहुत स्पेशल नीड कैट्स हैं। ब्रावो की सिर्फ एक लेग है, ईशा और एमिलिया की फ्रंट बोथ लेग्स नहीं हैं, तो फिर इनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। इसलिए इनको दूसरी कैट्स के साथ अकेला नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि दूसरी कैट्स इन पे अटैक भी कर सकती हैं। वैसे हमारी कैट्स आपस में लड़ती नहीं हैं, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रहती हैं और स्नीफर से मार भी खा लेती हैं, लेकिन फिर भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। और ये हमारी मून किटी है, इसको खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये यहाँ पे आती है, बहुत सारे टॉयज़ के साथ खेलती है, इसको झूला झूलना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये खुद भी झूलती रहती है और इसको झूलना भी बहुत पसंद है। ये ब्लैक एंड वाइट कैट हमारा क्यूट सा बोरिस है। बोरिस को एक पिजन ऑनर ने हिट किया था उसके सर पे डंडे से, और बोरिस की गलती ये थी कि इसने कबूतर का शिकार कर लिया था। अब बोरिस की फुल स्टोरी हमने अपने चैनल पे अपलोड की, आप उसको ज़रूर देखिएगा।
और ये हमारी क्यूट स्टीला है। स्टीला भी जब रेस्क्यू हुई थी तो पैरालाइज थी। इसकी स्टोरी भी हमने यूट्यूब पे अपलोड की हुई, आप इसको ज़रूर देखिएगा। स्टीला बहुत क्यूट और एरोगेंट कैट है, नखरीली बिल्ली। और ये हमारा विलोरा। विलोरा का तो आप सब जानते हैं कि इसकी फ्रंट लेग्स करंट लगने की वजह से चली गई थी, लेकिन अब विलोरा माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है। इसकी वुंड्स ठीक हो रही है, लेकिन इसको भी ज़्यादा कैट्स में रहना पसंद नहीं है। अभी इसकी टांग बन के आ रही है अमेरिका से, और इंशाल्लाह जैसी टांग आती है फिर हम दिखाएंगे कि विलोरा इस टांग के साथ कैसे चलता है। इसी के साथ हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, और कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।